नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़े संयुक्त सैन्य अभियान की शुरुआत कर दी है। इसी दौरान हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी भी इजराइल में मौजूद हैं। उन्होंने वहां हुए बम हमले और ताजा हालात की जानकारी साझा की है। डर का माहौल है यहाँ पे और कभी भी कुछ भी हो सकता है, और सिर्फ ये है ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं और अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन किस तरफ से ये जो मिसाइल्स हैं, जो हम कह सकते हैं, जो वहां से ईरान की तरफ से और जो दूसरे जो यहाँ पे जो बम गिरने की उम्मीदें हैं, वो अब कहना मुश्किल है। बस ये है कि हम एक उम्मीद करके हम अपने सुरक्षा के कवच को जितना भी मजबूत करें, लेकिन जब आसमान से ही आपको मौत आपको नजर आती है, खास तौर से क्योंकि अभी सुबह पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या कितने लोग मरे और कौन कौन से ये जिस प्रकार से जहाँ पे ये धमाके हुए हैं उससे कितना नुकसान हुआ है। सिर्फ आप ये अगर आप खास तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे सड़कों पे सन्नाटा है, सब लोग अपने नीचे बंकरों में हैं, और लेकिन ये रात काफी भारी। आप सायरन सुनिए, आप बस इस सायरन को सुनिए। ये फिर से एक हम लोग को अलार्म दिया गया है कि या कहीं ना कहीं आप देखिए, ये सामने देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो आप इसको देखिए। ये यहाँ पे एक बड़ा धमाका होने वाला है। आप देखिए, वो एक आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये अब आप देखिए सीधे ये कहीं कोई बड़ा धमाका, ये कोई नई मिसाइल है ये जो इमारत में जाएगी। और देखिए, मैं आपको दिखाते चलूं कि ये आया। अब ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये धमाके यहाँ पे, ये एक बड़ा धमाका हो सकता है। हम सब इस समय बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं एक अलग से माहौल में है। ये कोई डर नहीं है, लेकिन आप देखिए, और ये आप सिर्फ सायरन की आवाज को सुनिए। स्थिति बहुत नाजुक है और हम यहाँ पे इजराइल में हैं, और बस हर पल इस बात का डर है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी, अब देखिए ये सीधे, क्योंकि हमें तो सुबह पता लगेगा, लेकिन शाम के समय आप देख सकते हैं टीवी चैनल्स पर वो जो हमला हुआ था उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे निश्चित रूप से जान माल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर देखिए, जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच अब जो हलचल है वो ज्यादा तेज हो गई है। दुनिया भर में हर मुसलमान आज यही जानना चाहता है कि इजराइल में किस तरह के हालात है, ईरान में किस तरह के हालात है। जहां पर अभी आप मौजूद हैं, वहां पर अगर अभी की स्थिति में आपसे पूछूं तो किस तरीके के हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? धन्यवाद सोनिया। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, आज के दिन की शुरुआत मेरी इसलिए मैं उसको बोलूं कि आज अपने भारत में किसी व्यक्ति से मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, और क्योंकि ये आमतौर से जब हम देश में रहते हैं ना, तो हमें शायद एहसास नहीं होता जब हम किसी अपने से बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो पिछली रात बीती है वो मेरे जीवन की एक ऐसी रात थी, मैं आपको बताऊं, जिसमें हर 20 मिनट पे आपको एक अलार्म बजता है आपके फोन पे, और अचानक आपके दरवाजे पर खटखटाहट होती है। क्योंकि आपने फिल्मों में देखा होगा, आपने दूसरों से किस्से सुने होंगे, जब उसको आप खुद ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई आप मंजर अपने आप महसूस करते तो आपको उसकी गहराई समझ में आती। हर 20 मिनट पे इस आपको खटखटाया जा रहा था कि आप तुरंत बाहर निकले। मैं इस समय अमेरिकन एम्बेसी जो तेल अवीव में है, मैं वहां पे मौजूद हूँ। हम लोग को अमेरिकन एम्बेसी के ठीक बगल वाले होटल में हम यहाँ ठहरे हुए हैं, और हमें जब कोई यहाँ पे मिसाइल से हमले होते हैं, ड्रोन के हमले होते हैं, बॉम्ब से यहाँ गिराए जाते हैं, तो हम लोग को उसी एम्बेसी के हम लोग को 4 फ्लोर नीचे बंकर बना है, जिसको बेसमेंट कहते हैं। बहुत वो 4थे फ्लोर पे हमें नीचे जाना पड़ता है, और तमाम वो लोग हैं, और उसकी फुटेजेस हमें बहुत मुश्किल से उन्होंने कल हमें अलाउ की। मैं भेजूंगा अभी आपको, अगले बुलेटिन में शायद आप दिखा पाएंगे उसको जो है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये देश में जिस तरह से कल मैं आपको जब हम निकल रहे थे यहाँ से 11:40 की हमारी फ्लाइट थी एयर इंडिया की, और हम एयरपोर्ट पर ही सुबह 8 बजे जब हम मौजूद थे, और हम अपना पासपोर्ट बस देने ही वाले थे अपने काउंटर पे, उसी समय अचानक एक वहां पे अलार्म बजता है और बोला जाता है कि ठीक एयरपोर्ट के बगल में वहां पे एक हमला हुआ, जिसमें ईरान द्वारा हमला हुआ, जिसमें लगभग 14 बसें जल के राख हो चुकी हैं। इतना बड़ा हमला था वो, और हम लोग को तुरंत बोला जाता कि आप इवैक्यूएट करिए यहाँ से, और हम समझ नहीं पाते ये होता क्या है।
और हम अचानक हर तरफ भगदड़ होती है। आप समझिए कि एयरपोर्ट पे हमारा मंजर हम लोगों ने टीवी स्क्रीन पे हम खबरों के माध्यम से तो बताते हैं, हमने खुद उस पर हो सकता है कई बार फोन दिया हो, लेकिन ये जब मैंने खुद महसूस किया और अचानक सब लोग भाग रहे, भगदड़ मच रही, बहुत बुरा ये देखने में अपने आप में मंजर ऐसा था। लेकिन जो रात की मैं आपको बात बताऊं जी, ईरान के बड़े नेता की जिस प्रकार से ये माना जा रहा है, क्योंकि भी ऑफिशियल पुष्टि ईरान ने नहीं की, पूरी दुनिया तो कर रही है लेकिन ईरान नहीं कर रही है, उसके बाद से शायद बदला इतना बड़ा हो चुका है। और ईरान का और इजराइल का ये अब युद्ध नहीं रह गया सोनिया, मैं आपको बताते चलूं, यह युद्ध अब कहीं ना कहीं एक तरफ ईरान के साथ में चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये तीन बड़े दिग्गज देश भी उनके साथ हो चुके हैं, और इजराइल के साथ में अमेरिका है, भारत की हालांकि सबके साथ दोस्ती है, सबके साथ एक रिश्ता अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताऊं आज जो स्थिति है, पिछली रात जो बीती, मैं सुबह 5 बजे यहाँ के हिसाब से मैं सोया हूं, लेकिन 7 बजे फिर हमें जगाया जाता है क्योंकि फिर यहाँ पे हमला होने वाला है। और मैं आपको बताऊं मेरे इस होटल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर लगातार हमले होते हैं, और अब हमें नहीं पता चल पाता कि हमले में कहां पे ड्रोन्स गिरे। लेकिन जब हम यहाँ के लोकल चैनल्स को जब देखते हैं, जब लॉबी में, होटल की लॉबी में जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो पता लगता है कि वो एक बड़ी जो इमारत थी वो ढह गई है। और लेकिन एक बड़ी बात है, यहाँ के चैनल्स ये नहीं बताते हैं खासतौर से कितने लोग मरे, ना अस्पतालों में लाशों की कोई फुटेजेस दिखाई जाती है। ये अपने आप में एक अच्छी चीज है मुझे लगता है, क्योंकि आप इसको ये नहीं बोलेंगे कि सच को छुपाना, इसको ये बोलेंगे कि लोगों को डराना नहीं चाहिए। और ये बड़ी बात है क्योंकि यहाँ के लोग, उनके लिए ये आए दिन घटनाएं होती है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इजराइल और पैलेस्टीन का झगड़ा आज नहीं बरसों पुराना है। लेकिन अब ये झगड़ा इसलिए बड़ा होता जा रहा है क्योंकि ये झगड़ा पहले से पैलेस्टाइन के अलावा अब ईरान के साथ भी हो चुका है। ईरान अपने आप में एक मजबूत कंट्री हो चुकी है, क्योंकि पैसे से मजबूत ऑयल कंट्री है, तो आपको मालूम है जो ऑयल कंट्रीज होती है उनको पैसे की कमी नहीं होती। और अब खासतौर से ईरान की तरफ कई, और ईरान में जिस प्रकार से कल इजराइल के अलावा दुबई में, कतर में और कई सारे मुस्लिम देशों में उसने कल हमला कर दिया, तो वो ये बात आप मान के चली कि वो मैदान में बहुत कड़ाई से उतर चुका है। और अब इजराइल के अंदर हम तेलवीव में यहाँ पे हैं, हर आधे घंटे में यहाँ हमले हो रहे हैं। लेकिन ये हमारे भारत देश की मीडिया की तरह यहाँ की मीडिया ऐसी नहीं कि आपको बताते चले कि 25 लोग मर गए, 100 लोग मर गए। वो हमले के बारे में तो बताते हैं कि ये हमला हुआ, लेकिन वो उसके जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो उसका नुकसान होता है, उसके बारे में नहीं पता चलता। और हम देखिए भारतीय हैं, मैं आपको असलियत बताऊं, हम लाख रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप देश के किसी भी चैनल की रिपोर्टिंग करिए, 6 पत्रकार इस समय फंसे हुए हैं यहाँ पे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात का संज्ञान लिया है। जो जानकारी हमें लगी है उसमें कल प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि कौन कौन से पत्रकार वहां फंसे हैं, उन्होंने विदेश मंत्रालय से बात किया, उन्होंने खासतौर से एम्बेसडर से उन्होंने संपर्क किया उनके दफ्तर में। यहाँ के राजदूत का सीधे मेरे पास फोन आता है, वो मुझसे कहते हैं कि आप लोग की कोई समस्या नहीं होगी, हम आपके साथ में। क्योंकि यहाँ के जो राजदूत हैं जेपी सिंह जी, वो ठीक हमारे जहाँ पे हम ठहरे हुए उसके मतलब आप समझिए कि 500 मीटर की दूरी पर उनका भी आवास है, और इंडियन एम्बेसी भी यहाँ बगल में जी। तो मैं आपको बताऊं एक बड़ी बात यहाँ पर सोनिया की, सिर्फ ढांढसा मिलता है ऐसी सिचुएशन में, और वो आपके लिए काम भी करता है। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि हम जिस जगह पे हैं, मैं आज आपसे अभी बात कर रहा हूं, हो सकता है 9 बजे के बुलेटिन में आप शायद मुझसे नहीं बात करें। मैं आपको ये स्थिति, मैं अपने दर्शकों को मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं अपने आप को कोई इमोशनल मैं किसी से सिंपैथी नहीं चाहता हूं। लेकिन जो स्थिति यहाँ की है वो ये है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि युद्ध में देखिए, युद्ध में कोई नियम कानून नहीं होते हैं सोनिया। आप अपने घर में रहती है, आपको मालूम है कि ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा घर है। आप जब जाती हैं आप एक चौराहे पे, तो आपको मालूम है ये रेड लाइट, इसके आगे मुझे नहीं जाना। लेकिन युद्ध में खासतौर से वो युद्ध जिस व्यक्ति की वजह से ही पूरा युद्ध हो रहा है, उस नेता को ही, उसके बेटे और उसकी बीवी तक को मालूम जानकारी हो रही कि उसकी हत्या हो गई है। तो आप समझिए कि वो कितना भयावह होता है कि जब आपके पूरे और मैं आपको बताते चलूं, यहाँ पे ना आपको अनाउंसमेंट किया जा रहा है, शायद में भी हम लोग को यहाँ से जाने के लिए बोला जा रहा है। मैं आपको फिर, क्योंकि मैं बाहर आके बात कर रहा था, ये हम लोग को बोला जा रहा है, आपसे अगर इसकी आवाज सुन पा रही हो तो इसलिए हम लोग को शायद जाना पड़ेगा। मैं फोन उसको बंद कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी दौरे के दौरान 2700 करोड़ रुपए की अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुडुचेरी आना उनके लिए सम्मान की बात है और ये संतों, कवियों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि रही है। चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी श्री एन रंगस्वामी, माय यूनियन कैबिनेट कलीग श्री मनसुख मांडविया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी श्री के कैलाशनाथन, स्पीकर
Sri R. Selvam, Home Minister Sri A. Namasivayam, other leaders, my dear sisters and brothers of Puducherry, Vanakkam. Friends, it is an honor to be here in Puducherry. This is the land of Siddhar saints, poets and freedom fighters. This is where Mahakavi Subramanya Bharati ignited the fire of nationalism. From here, Sri Aurobindo and the mother gave a new spiritual vision for the whole world. அனைவருக்கும் வணக்கம். மேடையில் வீற்றிருக்கும் எல்லா தலைவர்களையும் வணங்கி, புதுச்சேரியின் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, எனக்கு புதுச்சேரியில உங்க முன்னாடி இருக்கிறது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. இது சித்தர்கள், துறவிகள், கவிஞர்கள், சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் வாழ்ந்த புண்ணிய பூமி. மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி தேசியவாதத்தின் பெரு நெருப்பை இந்த புதுச்சேரியில தான் தொடங்கி வச்சார். இங்கிருந்துதான் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் ஸ்ரீ அன்னையும் முழு உலகத்துக்கும் புதிய ஆன்மீக பார்வையை வழங்கினார்கள். Friends, when I came here earlier, I had given the mantra of best Puducherry. Best means business, education, spirituality and tourism. In the last 4.5 years, this vision is bearing fruit. Puducherry has witnessed good governance and development. When the center and the UT work with the same vision and dedication, results are faster and better. Puducherry has shown an impressive rise in per capita income. It has also achieved the highest social progress index score in the country. Now, the double engine NDA government will add more momentum to Puducherry's growth. Today, projects worth more than 2,700 crore rupees are being inaugurated and foundation stones are being laid. These projects will transform the lives of the people. நண்பர்களே, நான் இதுக்கு முன்னாடி புதுச்சேரி வந்திருந்தப்ப பெஸ்ட் புதுச்சேரின்னு ஒரு தாரக மந்திரத்தை இங்க உச்சரித்தேன். பெஸ்ட்னா வணிகம், கல்வி, ஆன்மீகம், சுற்றுலா, பிசினஸ், எஜுகேஷன், ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் டூரிசத்தை ஒன்றாக்கி புதுச்சேரிய பெஸ்ட் புதுச்சேரியை ஆக்குவோம்னு நான் உறுதி எடுத்தோம். இந்த 4.5 ஆண்டுகள்ல அந்த தொலைநோக்கு மிக நன்றாக வளர்ந்திருக்கிறது. புதுச்சேரி மாநிலம் ஒரு நல்ல ஆட்சியை, ஒரு நல்ல வளர்ச்சியை கண்டிருக்கிறது. மத்திய அரசும் யூனியன் டெரிட்டரியும் ஒன்றா சேர்ந்து செயல்பட்டா எப்படி நன்றாக இருக்கும் என்பதற்கு புதுச்சேரி உதாரணமாக இருக்கிறது. அதனால தான் இங்க முடிவுகள் எல்லாம் வேகமாகவும் சிறப்பாகவும் எடுக்கப்படுது. தனிநபர் வருமானத்துல பெரிய வளர்ச்சியை புதுச்சேரி கண்டிருக்கு. அதுலயும் நாட்டிலேயே சமூக முன்னேற்ற குறியீட்டு மதிப்பெண்ல புதுச்சேரி முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது. இரட்டை என்ஜின் என்டிஏ சர்க்கார் புதுச்சேரியின் வளர்ச்சிக்கு இனி மேலும் உத்வேகம் கொடுக்கும், புதிய வேகம் எடுக்கும். இன்னைக்கு 2700 கோடி ரூபாய் மதிப்புல பல நலத்திட்டங்கள் தொடங்கி வைக்கப்படுகின்றன.
வளர்ச்சிக்கு புதுச்சேரிக்கு அடிக்கல் நாட்டப்படுகிறது. இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் புதுச்சேரி மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்கும். Friends, across India, there is a great emphasis on building top quality infrastructure. In this year's budget, we have set aside a record 12 lakh crore rupees for building infrastructure. This will also benefit the people of Puducherry. We included Puducherry under the special assistance to states for capital investment scheme, which used to be open only for states. More funding for infrastructure means better roads, water supply, coastal infrastructure, schools, hospitals, and many such projects. These facilities directly make the lives of the people better. நண்பர்களே, இந்தியா முழுவதிலும் உயர்தரமான உள்கட்டமைப்பை உருவாக்குறதுல நாம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்லயும் பாத்தீங்கன்னா வரலாற்று சாதனையாக உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்குவதற்கு ஒரு சாதனை அளவாக 12 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த முதலீடு புதுச்சேரி மாநில மக்களுக்கும் பெரிய பயனை கொடுக்கும். இதுவரைக்கும் மாநிலங்களுக்கு மட்டுமே கிடைச்சிட்டு இருந்த மூலதன முதலீட்டு சிறப்பு உதவி திட்டம் இப்ப முதல் முறையா புதுச்சேரியையும் அதுல இணைச்சிருக்கோம். இதனால யூனியன் பிரதேசமான புதுச்சேரிக்கு மிகப்பெரிய பலன்கள் உண்டு. உள்கட்டமைப்பு நிதி அதிகமா வரதுனால புதுச்சேரிக்கு சிறந்த சாலைகள், சிறந்த நீர்வளம், கடலோர உள்கட்டமைப்பு, பள்ளிக்கூடம், மருத்துவமனை என்று பல புதிய திட்டங்கள் கிடைக்க இருக்குது. இந்த அடிப்படை வசதிகள் எல்லாம் நேரடியாக புதுச்சேரியின் மக்களின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும் என்று நான் உறுதியளிக்கிறேன். Friends, a strong and empowered youth is the foundation of our growth. We are working to support the dreams. At NIT Karaikal, the new Dr. APJ Abdul Kalam Engineering Block and modern hostel facilities will strengthen technical education for many students. Infrastructure upgrades have been done in Puducherry University. Its new lecture halls, girls' hostels, and other infrastructure will help students. I am told that thousands of vacancies in various departments of Puducherry government have been filled. For many of these posts, direct recruitment examination had not been conducted for decades. But the double-engine government got it done. I congratulate all youth who have joined to serve the people. நண்பர்களே, வலுவான வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தக்கூடிய திறமையான இளைஞர்கள் தான் எங்க வளர்ச்சிக்கு அடித்தளம். இந்த இளைஞர்களின் கனவுகளை எல்லாம் நனவாக்கத்தான் நாங்க பாடுபடுறோம். NIT காரைக்கால்ல புதிய டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் பொறியியல் வளாகம், நவீன விடுதி வசதிகள் பல மாணவர்களுக்கு தொழில் கல்வியை கத்துக்கிறதுக்கு பயன்படும். பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கு. அதோட புதிய கருத்தரங்கு மண்டபம், பெண்கள் விடுதிகள், பிற உள்கட்டமைப்புகள்னு மாணவர்களுக்கு பல வசதிகள் செய்யப்பட்டிருக்கு. புதுச்சேரி அரசாங்கத்தோட பல்வேறு துறைகள்ல ஆயிரக்கணக்கான காலி இடங்கள் இப்ப நிரப்பப்பட்டிருக்கு.
இந்த தகவல் வந்ததனால நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைஞ்சேன். இந்த பதவிகள்ல பல ஆண்டுகளா ஆள் எடுக்கவே இல்லை. 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த ஆள் சேர்ப்பு நடத்தப்படாம இருந்ததுல இரட்டை என்ஜின் அரசாங்கம் செய்து காட்டி இருக்கிறது. அரசு பணியில மக்கள் சேவை செய்ய இணைந்த அனைத்து இளைஞர்களையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். Friends, today the world is focusing on mobility, that is cleaner and greener. Electric vehicles have become an important part of our life. In a tourism hub like Puducherry, electric buses can be a game changer in reducing pollution. Under PM E-Bus Seva, electric buses are being provided today. The housing project related to our program today will give families stability and dignity. There are projects worth several hundred crores across Puducherry, Karaikal, Mahe and Yanam, which will help people. Water desalination plant will ensure clean drinking water. New sewage treatment plant will improve waste management. The government is also working to reduce flooding and waterlogging during monsoons. All our efforts are towards providing ease of living for the people of Puducherry. நண்பர்களே, இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க இருக்கிற பெரிய சவால் என்னன்னா தூய்மையான பசுமையான மாசில்லாத ஒரு போக்குவரத்து. மின்சார வாகனம்ங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான அங்கமாயிருச்சு. புதுச்சேரி போன்ற சுற்றுலா முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மாநிலத்துல மின்சார பேருந்துகள் மிக முக்கியமான மாற்றாக இருக்குது. PM E-சேவா பஸ் இந்த திட்டத்துல மின்சார பேருந்துகள் இன்றைக்கு புதுச்சேரிக்கு வழங்கப்பட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன. இன்று எங்க திட்டத்தோட தொடர்புடைய வீட்டு வசதி திட்டங்கள் பல குடும்பத்துக்கு நிம்மதியையும் கண்ணியத்தையும் கொடுத்திருக்கிறது. பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள திட்டங்கள் புதுச்சேரிக்கு, காரைக்காலுக்கு, மாகே, யானத்துக்கு இங்க எல்லாம் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கு. இதெல்லாம் மக்களுக்கு நேரடியா பலன் கொடுக்கும். மாநிலத்துல கடின நீர்ல உப்பு நீக்கி குடிநீரா மாற்ற அந்த சுத்தமான குடிநீரை உறுதி செய்யும் திட்டமும். बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।